योगी बाबा के यूपी में अब ना आगरा रहेगा, ना फर्रुखाबाद, ना ही मैनपुरी। अब इस्लामपुर बन जाएगा ईश्वरपुर, अखबार बाजार बन जाएगा राम बाजार। योगी सरकार ने अब तक बदल डाले 50 से ज्यादा मुगलकालीन नाम। अब इन 12 शहरों का नंबर। यूपी की योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से एक ही मिशन, एक ही संकल्प और एक ही लक्ष्य चल रहा है। भारत की प्राचीन संस्कृति का पुनरुद्धार, हजारों साल पुरानी हमारी सनातन पहचान को फिर से जगाना, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा थोपे गए नाम को उखाड़कर फेंक देना। आज योगी सरकार ने वह कर दिखाया है जो पिछले 70 सालों में किसी ने करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। 8 साल 6 महीने से ज्यादा के कार्यकाल में योगी सरकार ने 50 से अधिक शहरों, कस्बों, मोहल्लों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदल डाले हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब 12 और बड़े शहरों की बारी। अलीगढ़, संभल, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर जैसे शहर जल्दी ही अपनी असली पहचान में लौटने वाले हैं। मिर्जापुर को बदला जाएगा विंध्याचल धाम में, क्योंकि यह वही धरती है जहां मां विंध्यवासिनी का शाश्वत धाम है। फिर आखिर इसका नाम किसी बाहरी आक्रांता के नाम पर क्यों? यूपी में चल रहे इस सांस्कृतिक अभियान पर विरोधी बिलबिलाए पड़े हैं। वे इसे नाम बदलने की राजनीति कहते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं, लेकिन सच बेहद स्पष्ट है। यह नाम बदलने की राजनीति नहीं, यह सांस्कृतिक क्रांति है। यह हर भारतीय की आत्मा को जगाने वाला अभियान है, क्योंकि जो अपनी पहचान भूल जाता है वह इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। और योगी जी ने तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश को कूड़ेदान में नहीं बल्कि विश्व मानचित्र के शीर्ष स्थान पर रखा जाएगा। याद करिए उस इतिहास को जब मुगल आक्रमणकारियों ने तलवार की नोक पर हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की, शहरों का नाम बदला, धार्मिक स्थानों को कब्जा किया, सब कुछ गुलामी थोपने के लिए। और आज जब योगी सरकार उन्हीं नामों को वापस लौटा रही है तो कुछ लोगों को जलन हो रही है, क्योंकि उनकी राजनीति का ऑक्सीजन ही हिंदू समाज की कमजोरी पर टिका हुआ था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब कमजोर नहीं, अब सनातन जाग चुका है। इलाहाबाद बना प्रयागराज, फैजाबाद बना अयोध्या, मुगल सराय बना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, हुमायूंपुर बना हनुमान नगर, मीना बाजार बना माया बाजार। और अकेले काशी में 50 से अधिक मुस्लिम नाम वाले इलाकों का नाम बदलकर हिंदू पहचान वापस लौटा दी गई। और इतना ही नहीं, कानूनी प्रशासनिक शब्दावली तक में उर्दू फारसी शब्दों को हटाकर देशज शब्दों को शामिल किया जा चुका है। मीरास बना विरासत, वसीयत बनी वसीयतनामा। सरकार की नजर अब 392 ऐसे नामों की सूची पर है जिनका अस्तित्व मुगल इतिहास की देन था। अब उनकी बारी भी आएगी। योगी सरकार ने साफ कहा है, हम वही नाम वापस ला रहे हैं जो इतिहास में थे, जो हमारे पुराणों में थे, जो सनातन संस्कृति में थे, जिन्हें एक साजिश के तहत मिटा दिया गया था। हम उस गलत इतिहास को खत्म करने आए हैं जिसे सदियों से हम पर थोपा गया था। जरा सोचिए, अयोध्या जहां श्री राम का जन्म हुआ, वहां क्यों फैजाबाद नाम होना चाहिए? ये नाम देश की रूह पर हमला था और आज यह रूह फिर से जाग चुकी है। अब आने वाले दिनों में यूपी और ज्यादा बदलने वाला है। जो भी नाम भारत की संस्कृति पर दाग होंगे वे हटाए जाएंगे। जो भी नाम विदेशी आक्रमणकारियों की याद दिलाएंगे वे अब इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि अब नया भारत खड़ा हो रहा है जो झुकता नहीं, डरता नहीं और अपनी विरासत को वापस लेने में बिल्कुल संकोच नहीं करता। अब यूपी में आगरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी नहीं, अब इस्लामपुर नहीं रहेगा। अब ईश्वरपुर, राम बाजार, विंध्याचल और अयोध्या जैसे नाम सुनाई देंगे, क्योंकि यह बदले हुए समय की घोषणा है। यह हिंदू स्वाभिमान का शंखनाद है। यह योगी आदित्यनाथ की गर्जना है। याद रखो, इतिहास बदलने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखा जा रहा है स्वर्ण अक्षरों में, सनातन के नाम पर, भारत की आत्मा के नाम पर। इसलिए योगी सरकार के इस काम का समर्थन कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।